शांति। परमात्मा के सानिध्य को महसूस करते हुए हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। स्वागत हमारी भारतीय संस्कृति रही है, तो इसी संस्कृति को निभाते हुए हम सभी करतल ध्वनि से हमारे बीच पधारे हुए आदरणीय दीदी और उनके साथ रहे राधिका बहन और भार्गवी बहन का करतल ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी महिलाओं द्वारा संचालित संस्था, जिसकी प्रथम मुख्य प्रशासिका रही है, ऐसी हमारी प्यारी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी, जिनका लौकिक नाम राधे था। और आज हम सभी यहाँ मीठी मम्मा के स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित है। यह जून मास विशेष हम सबकी मीठी मातेश्वरी जगदम्बा का स्मृति मास है। 24 जून 1965 के दिन हमारी मीठी मम्मा इस साकार वतन से अव्यक्त वतनवासी बनी, लेकिन उनकी मीठी पालना, कुशल प्रशासन और मधुर शिक्षाएं आज भी हम सबको प्रेरणाएं देती है। वर्तमान में हम सभी देखते हैं कि कुमारियों को फेस, फिगर और फैशन जैसी कुछ ही चीज़ों में फोकस रहता है, और मम्मा एक ऐसी कुमारी जो कुदरती सौंदर्य की आभा थी और अपनी समग्र संकल्प और शक्तियों को मानवता को संवारने में लगाया, जो हम सभी कुमारियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज के समय हम यह भी देखते हैं कि घर में सिर्फ 5 से 6 लोग रहते हैं, फिर भी संस्कार मिलन का रास बिठाने में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो सोचिए, 16 साल की एक छोटी सी कन्या जिसने परमात्मा को पहचाना और समर्पण कर दिया। 17 वर्ष की आयु में परमात्मा ने उनको 300 से 400 भाई बहनों के पालना के निमित्त बनाया, और 16 साल की छोटी सी ओम राधे मम्मा बन गई। कौन सी ऐसी विशेषता रही होगी जो 16 साल की छोटी बच्ची मम्मा कहलाई? कौन सा उनका ऐसा समर्पण रहा होगा जो मातेश्वरी जगदम्बा कहलाई? क्या उनका पुरुषार्थ रहा होगा जो ज्ञान की देवी सरस्वती बन गई? ये हम आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति के द्वारा जानेंगे। आज के कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति हम स्वागत से करते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कुमारी तन्विका, जो एक सुंदर स्वागत नृत्य लेकर हमारे बीच पधार रही है। प्रेम के लाए हैं हम, सेवा है आराधना। दीप जलाए श्रद्धा के हम, आरती है सद्भावना।
पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। ये आंगन ये द्वारे सूरज सितारे कहता ये संसार है। ओ परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। बहुत बहुत सुंदर। इस प्रस्तुति के लिए हम सभी तालियों से अभिनंदन करेंगे कुमारी तन्वी का, जिन्होंने नृत्य से सबका स्वागत किया। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गीत और नृत्य का बड़ा ही सुंदर संगम है। हमारी प्यारी मम्मा हमेशा सरस्वती बनकर ज्ञान वीणा सुनाया करती थी। आज भी मम्मा की उपस्थिति को महसूस कराने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हेमाबेन पटेल। हेमाबेन पटेल, आप हर रोज़ बाबा के घर मुरली सुनने आते हैं और हमेशा सेवाओं में हाजिर रहते हैं और आप नृत्य कला और संगीत कला में विशेषज्ञ हैं। आपके गीत के शब्द हैं, ममता तेरी इतनी गहरी सारा जग समा गया। हेमाबेन पटेल। ओम शांति, ओम शांति। ममता तेरी इतनी गहरी सारा जग समा गया। जो भी आया गोद में तेरी हर गम भुला गया। ममता तेरी इतनी गहरी सारा जग समा गया। जो भी आया गोद में तेरी हर गम भुला गया। ममता तेरी तेरी करुणामयी दृष्टि से कितने जीवन बदल गए। तेरी वाणी सुनकर मम्मा कितने पत्थर पिघल गए। शक्ति रूप धारण किया तो हर असुर घबरा गया। जो भी आया गोद में तेरी हर गम भुला गया। ममता तेरी यज्ञ माता बनकर तुमने बच्चों को है प्यार दिया। अपनी हर सांस को तुमने शिव बाबा पर वार दिया। अंगूरों की टोली देकर तुमने अंतिम विदा लिया। जो भी आया गोद में तेरी हर गम भुला दिया। ममता तेरी इतनी गहरी सारा जग समा गया। जो भी आया गोद में तेरी
हर गम भुला गया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया हेमा बहन आपका। आपकी आवाज़ ने, आपके सुर ने हम सबको यह अनुभव कराया कि कैसी होती होगी यज्ञ रक्षक मम्मा की पालना। अभी एक नन्ही सी परी हमारे बीच नृत्य की प्रस्तुति लेकर आ रही है और इस नन्ही सी परी का नाम है रूहानी। आप सिर्फ 7 साल की है, लेकिन आपको रोज़ बाबा के घर आकर अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलना बहुत पसंद आता है। कुमारी रूहानी। चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद रूहानी। और यह आदरणीय दीदी हमारे रूहानी को अपनी गोद में समाकर, रूहानी बहुत लकी हो कि अभी मम्मा की पालना का अनुभव करने का चांस मिला आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और यह धन पाने से सबसे बड़ी जो प्राप्ति होती है वह होती है खुशी। तो और आपको खुशी मिल रही है, हमें पता कैसे चलेगा?
तालियों से। जैसे गगन में चलता है चांद, आपके डांस के सॉन्ग की ये पंक्तियाँ को सुन के एक बात याद आती है कि मम्मा हमेशा कहती थी कि किसी को दुख नहीं देना, सबको सुख दिया करो। अगर कोई ज़ोर से आवाज़ करके धरती पे चलता भी था तो मम्मा उनको बुला के कहती थी कि धीरे से चलो, धरती माँ को भी कष्ट नहीं देना। तो जैसे मम्मा चलते थे तो इसे देखकर लगता था कि धरती माँ भी मम्मा से इतना प्यार करती है। अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वयं को जानना, स्वयं की शक्तियों को पहचानना और उसे स्वीकार करना और उसका स्वरूप बन जाना, ये आध्यात्म की उन्नति और आध्यात्मिक सशक्तिकरण के प्रथम कदम है, जो हमारी मम्मा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। जैसे कि मम्मा जब बाबा की मुरली सुनकर खड़ी होती थी तब मुरली का स्वरूप बनकर ही उठती थी। वह धारणा मूर्त लगती थी और रूहानियत से उभरती थी, और यही उनका आध्यात्मिक सशक्तिकरण था। और इसी विषय को लेकर कुमारी सांची अपने वक्तव्य से अगली प्रस्तुति करेगी। आप पिछले कुछ साल से ज्ञान और योग का अभ्यास कर रहे हैं और अभी आप सीए की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कुमारी सांची। एक बार एक व्यक्ति बहुत गरीब था। उसके पास केवल एक बंजर ज़मीन का टुकड़ा ही था। वह थोड़ा काम करके और लोगों से थोड़ा कर्जा लेके अपने परिवार को पालता था। एक बार ऐसा हुआ कि उसे कोई काम नहीं मिला और लोगों ने भी कर्जा देने से इनकार कर दिया। तो वह सोचने लगा, ये भी क्या कोई जीवन है, इससे तो मर जाना ही अच्छा है। और वो मरने के तरीके सोचने लगा। उतने में उसने देखा कि कुछ लोग उसके पास आ रहे हैं। उनके पास आकर उन्होंने बोला, भाई ये ज़मीन किसकी है? तो उस गरीब ने जवाब दिया, मेरी है। तो उन्होंने फिर प्रश्न किया कि यदि तुम हमें इस ज़मीन पर खुदाई करने दोगे और हमारा एक रिसर्च है कि इसमें तेल है, वो हमें साबित करने दोगे तो हम तुम्हें इस चीज़ के लिए भाड़ा देंगे। गरीब ने कहा, वैसे भी ये बंजर ज़मीन मेरे कोई काम की है नहीं, आप मुझे भाड़ा ही दे दो। खुदाई करने पर पता चला कि इसके नीचे इतना तेल है कि प्रतिदिन 80,000 बैरल निकाला जा सकता है। फिर वो लोग गरीब से पूछा कि भाई ये ज़मीन हमें बेच दो, हम तुम्हें लाखों रुपये देंगे। गरीब ने कहा, ठीक है। और जब लाखों रुपए उस गरीब के हाथ में आए तब वो गरीब सोचने लगा कि अभी थोड़े क्षण पहले मुझे अपनी गरीबी का एहसास हो रहा था और मैं अपने आप को ही ख़त्म करने के तरीके सोच रहा था। पर तब मुझे पता नहीं था कि जिस ज़मीन के ऊपर मैं खड़ा हूँ उसके नीचे कितना धन था। इसी प्रकार आज हम सब मनुष्य भी आध्यात्मिक रूप से गरीब है। इसीलिए मन में प्रश्न उठते हैं कि आखिर इस जीवन का मतलब क्या है, भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई और दुनिया में हमें क्यों भेजा। और ऐसे तरह तरह के प्रश्न हमारे मन में भी उठते हैं, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि हमारे भीतर भी कितनी शक्ति है। हम अपने गुणों रूपी धन से अभी वाकिफ़ नहीं हैं और आजकल के बाह्य जगत की उलझनों में हम कुछ यूँ फंस गए हैं कि हम खुद को ही भूल गए हैं। और हमारी स्थिति भी वैसी ही है जैसी युद्ध के समय शस्त्र छोड़कर विषादग्रस्त हुए अर्जुन की है। हम भी जब हमारी जीत निश्चित है फिर भी अर्जुन की तरह शस्त्र को त्याग कर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें युद्ध नहीं करना।
जब भगवान स्वयं हमारे सामने खड़ा है फिर भी हमारा मन उदास है, खुद शक्तिशाली है, पराक्रमी है, फिर भी आज मन से कमज़ोर है। और फिर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, इतनी शक्ति हमें देने दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। तो मन आज कमज़ोर हो चुका है, हम सब शक्तिहीन हो चुके हैं, विकारी बन गए हैं, पतित बन गए हैं, प्रकृति भी कितनी तमोप्रधान बन गई है, सही और गलत का फासला ही मिट गया है। और जब ये समय है तब गीता में दिए गए अपने वचन अनुसार गीता का भगवान निराकारी शिव स्वयं आकर हम सबको पावन बनाता है, हम सबको फिर से अपने आप का परिचय दिलाता है, हम सबके लिए फिर से सतोप्रधान सृष्टि का निर्माण करता है। और इस कार्य के लिए सर्वप्रथम तो वो हम कौन हैं उसका सच्चा यथार्थ परिचय देता है। और हम अपनी शक्तियों को कैसे उजागर करें इसके लिए हमें राजयोग सिखलाता है। राजयोग एक सर्वश्रेष्ठ योग है क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ हस्ती के साथ का योग है। राजयोग में हम अपने आत्मन भाव में स्थित होकर परमात्मा को अपनी मन बुद्धि से याद करते हैं और परमात्मा सकाश से अपनी सर्व शक्तियों को प्राप्त करते हैं। राजयोग मन की आध्यात्मिक यात्रा है। मन जिसके पास ही विचार करने की शक्ति है, इच्छा शक्ति है, महसूस करने की शक्ति है, वो मन जब हम इस शक्तियों को नहीं जान पाते तब हम इस शक्तियों के वश हो जाते हैं। और इसीलिए कहते हैं ईदर यू कंट्रोल योर माइंड और एल्स माइंड विल कंट्रोल यू। या तो हम अपने मन को नियंत्रित करेंगे या फिर मन हमें नियंत्रित करेगा। और इसी प्रकार जब हम मन को नियंत्रित नहीं कर पाते तब कह देते हैं मन बड़ा दुष्ट है, लेकिन नहीं, मन बड़ा सुंदर है। यदि हम उसकी विचार करने की शक्ति को यथार्थ रूप से यूज़ करें तो वो बड़ी से बड़ी सिद्धि हमें प्राप्त करवा सकता है। असंभव को भी संभव करने की क्षमता यदि है तो वह केवल मन के पास ही है। इसीलिए कहते हैं मन के जीते जीत और मन के हारे हार। मन एक ऐसी है जो यदि हम उसको वश कर दे तो वो हमारा दास बनके हमारी सर्व इच्छाओं को भी पूरी कर सकता है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने अर्जुन से कहा है कि इस राजयोग से मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाऊंगा। राजाओं का राजा अर्थात पहले अपनी कर्मेंद्रियों को वश में कर लेना, और जिसने अपने कर्मेंद्रियों को वश में किया उसने अपने मन को वश में किया। इसलिए मन जीते जगत जीत। यदि मन सोचने की शक्ति है तो बुद्धि विचार को समझने की शक्ति है। इस प्रकार बुद्धि आत्मा की दूसरी सूक्ष्म शक्ति है। बुद्धि वो चीज़ है जो सही और गलत को तराजू में माप सकती है। बुद्धि अंतरात्मा की वो आवाज़ है जो कभी गलत नहीं होती। और बुद्धि की दो विशेषता है, विवेक और स्वतंत्रता। जब हम विवेक युक्त रीति से स्वतंत्र निर्णय लेते हैं और कार्य करते हैं तो वह कार्य के लिए हम खुद ही जिम्मेदार बनते हैं। राजयोग से अभ्यास करके उसको सटीक बनाया जाए तो हम सब सुख, शांति और आनंद जैसे गुणों से अपनी आत्मा को भरपूर कर सकते हैं। तो आज हम सब भी ये इस सभा में एकत्रित हुए हैं तो एक संकल्प अवश्य करके जाएंगे कि राजयोग से अपने मन को शक्तिशाली और बुद्धि को सटीक सचोट बनाएंगे और अपने जीवन को और भी ज़्यादा खूबसूरत ज़रूर बनाएंगे। लास्ट में मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अ जर्नी ऑफ 1000 miles स्टार्टेड विथ अ सिंगल स्टेप। यदि किसी यात्रा को शुरू करना है तो सिर्फ एक कदम उठाना होगा। ओम शांति।
थैंक यू सो मच सांची। आपने बहुत ही अच्छे से मन की शक्तियों को कैसे पहचानना है, आत्मा की क्या पावर है और क्या राजयोग है जिसे अपनाने से हम अपने जीवन को किस तरह से एक स्मूथ रोड पे अपने जीवन की गाड़ी को चला सकते हैं। बहुत अच्छे से आपने इन बातों पे हमारा ध्यान खिंचवाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हम सबके बीच में आ रहे हैं ब्रह्मा कुमारी मनीषा बहन। जैसे एक माँ बच्चों को हर बात समझाती है, कैसे बात करना है, कैसे चलना है, कैसे व्यवहार करना है, वैसे ही मम्मा भी हर तरह की शिक्षा देकर अपनी ममतामयी पालना से बच्चों को योगी और योग्य बनाती थी। और इसी पालना को याद दिलाता हुआ गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं ब्रह्मा कुमारी मनीषा बहन। आप 16 साल से महादेव नगर सेवा केंद्र पर समर्पित रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और यहाँ जो बच्चों के कार्यक्रम चलते हैं उसका उमंग उत्साह और नवीनता के साथ आप सुचारू संचालन करते हैं। ओम शांति। आज मम्मा की स्मृति में एक गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारी प्यारी मीठी मम्मा को सत सत प्रणाम। हे छोटे बड़े सबका किया तूने सम्मान और सत्कार, सम्मान और सत्कार। सिर पर हाथ रख कर पाया है प्यार तुम्हारा अपार हो माँ, प्यार तुम्हारा अपार। ज्ञानी हो या हो अज्ञानी सब पर किया उपकार हो माँ, सब पर किया उपकार। मीठी दृष्टि से जुड़वाया शिव बाबा से तार हो माँ, शिव बाबा से तार। मीठी प्यारी मम्मा ममतामयी जगदम्बा, मीठी प्यारी मम्मा ममतामयी जगदम्बा। तुझे याद करे दुनिया, तूने प्यार जो हमको दिया। मीठी प्यारी मम्मा ममतामयी जगदम्बा। वो नैन नुरानी तेरे करते सबको पावन। वो नैन नुरानी तेरे करते सबको पावन। सुन मृदुवाणी तेरी बन जाए मन मधुबन। जो भी तुझे देखे वो समझे तुझे अपनी माँ। जो भी तुझे देखे वो समझे तुझे अपनी माँ। मीठी प्यारी मम्मा ममतामयी जगदम्बा। तेरी पालना ओ मम्मा आज याद हमें आए। तेरी पालना ओ मम्मा आज याद हमें आए। बड़े प्रेम से जो तूने हर बात थी
समझाई। मम्मा हम बच्चों के संग यूं ही सदा रहना। मम्मा हम बच्चों के संग यूं ही सदा रहना। मीठी प्यारी मम्मा ममतामयी जगदम्बा, तुझे याद करे दुनिया, तूने प्यार जो हमको दिया। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके गीत के शब्द ने हम सबको मम्मा के नैनों का अलौकिक तेज और उनके चेहरे की रूहानी मुस्कान की याद दिला दी। मम्मा हर काम खुद एक्यूरेटली करती थी और फिर वो दूसरों को सिखाती थी। फिर चाहे वह पापड़ बेलना हो, गाड़ी चलाना हो, सफाई करना हो, बर्तन मांजना हो या भाषण करना हो, मम्मा यज्ञ की संभाल अन्नपूर्णा बनकर करती थी। सरस्वती बन ज्ञान वीणा सुनाती थी और शक्ति रूपा दुर्गा बन यज्ञ की रक्षा भी करती थी। इस कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से, तूफ़ा भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु तुमको मीत बनाने से। ऐसे सुंदर शब्दों को नृत्य द्वारा प्रस्तुत करने जा रही है कुमारी हितांशी। आप बचपन से ही बाबा के घर आते हैं, आप चित्रकला में माहिर है और साथ साथ टेनिस भी अच्छा खेलती है। कुमारी हितांशी। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से, तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु तुमको मीत बनाने से। झुक जाता है, नामुमकिन मुमकिन हो जाता, वक्त भी रुक जाता है। हम जाने या तुम जानो, हम जाने या तुम जानो, क्या मिलता प्रीत लगाने से, तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम, याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम, योग करें हम योग्य बने, प्रभु काम तुम्हारे आए हम। कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, लगन की अग्न लगाने से, तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। बहुत बहुत शुक्रिया कुमारी हितांशी का। मम्मा हमेशा कहती थी कि प्रभु को मीत बनाने से सूली भी कांटा बन जाती है। एक प्रभु की याद ही होती है जो असंभव को भी संभव बना देती है।
हमने सुना इनके गीत की कुछ पंक्तियाँ कि याद करे और योगी बने। मम्मा हर रोज़ सुबह 2 बजे उठकर परमात्मा की याद में बैठ जाती थी और ये नियम उनका कभी मिस नहीं हुआ। जो भी उनको योग करते हुए अगर एक बार भी देख ले तो उनको भी योग करने का मन हो जाता था। ऐसी श्रेष्ठ योगी थी। योगी वह जो दूसरों को भी योगी और योग्य बनाए। अभी हम सब BK विवेक भाई के द्वारा लिखी हुई और निर्देशित की हुई छोटी सी फिल्म दिखेंगे, जिसके कलाकार हैं खुशी सोलंकी, ध्यानी मुंजपरा, प्रीति रंगवानी, पिंकी रामनानी, रीनल चावड़ा, हीना सेवक, रिहाना गज्जर और जानवी। ये एक शॉर्ट फिल्म ही नहीं है, लेकिन परमात्मा ने हमें मनसा सेवा के लिए दिए गए हुए डायरेक्शन की प्रस्तुति है और हमें पूरा विश्वास है कि आप सबको इसको देखते हुए एक विशेष अनुभूति अवश्य होगी। विश्व है पुकार रहा, कुछ ऐसा करो प्रकाश, सभी फरिश्ते उड़ चलो देने लिए सकाश। विश्व है पुकार रहा, कुछ ऐसा करो प्रकाश, सभी फरिश्ते उड़ चलो देने लिए सकाश। मीठी बच्ची, आत्मा क्या तुम्हें दुखियों की पुकार नहीं सुनाई देती? बच्ची, भक्तों की पुकार सुनो। सुनो बच्ची, सुनो। मधु के टब के बल से मोहनी रूप धर शिव को बचाया, भस्मासुर के छल से सब देवों पर हुई सहाई, मां दुष्टों के दल से और भक्तों की है प्यास बुझाई, चरण गंगा के जल से। अब मेरी भी सुनो हे मात भवानी, अब मेरी भी सुनो हे मात भवानी, मैं तेरा ही बालक हूँ जगत महारानी, अब मेरी भी सुनो। बच्ची, रहम करो, जाओ उन्हें मदद करो। जैसी आपकी आज्ञा मम्मा। महारानी, अब मेरी भी सुनो। आप, हे जगदम्बे, हे जगत जननी, साक्षात आप, मैं धन्य हो गई। बोलो, इतना दुखी होकर क्यों पुकार रही हो? पुकार? क्या मेरी पुकार सुनकर आप आए हो? मुझे अपनी शरण में ले लो माँ, मुझे अपनी शरण में ले लो। अरे उठो बच्ची, बोलो क्या बात है? हे जगत जननी, एक स्त्री की क्या व्यथा हो सकती है? आज विज्ञान के युग में भी हम स्त्रियां अपने आप को कोसती हैं। देखने में तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन आज भी अनेक अजामिल, कीचक, दुशासन जैसी पाप आत्माओं की दृष्टि वृत्ति से हमें कौन बचाएगा?
मन ही मन भगवान को कोसती हूँ, तड़पती हूँ। सीता के लिए रावण से युद्ध की, द्रौपदी को वस्त्र दिए, तो क्या हमारे लिए नहीं आ सकता? माँ, थक चुके हैं, हार चुके हैं, तन से बस प्राण निकलने ही बाकी है। कब तक माँ, कब तक? अरे उठो बच्ची, आज मैं यही खुशखबर सुनाने आई हूँ। भगवान धरती पर आ चुके हैं, ब्रह्मा द्वारा हमें राजयोग सिखा रहे हैं। भगवान? क्या सोच रही हो? भगवान का नाम सुनकर ही चौंक क्यों गई? देखो, परमात्मा तो शिव है और हम उनकी शक्तियाँ। हम आपको यही बताने के लिए तो निमित्त बनी है। हे परमात्मा की संतान, आओ, परमात्मा को पहचानो, परमात्मा के कार्य को पहचानो। हे प्रभु, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं? मम्मा, मैं उस दुखियारी का दुख देख नहीं पाई। उसकी मनोदशा को देखकर रहम आ रहा था। बच्ची, रंजन जैसी कई बच्चियां हैं जो बाप के पास आती है तड़पती हुई, इसलिए तो तुम्हें कहा उसके पास जाओ, उसकी मनोकामना पूर्ण करो। अब देखो ये बच्ची। मम्मा, यह तो अनाथ लगती है, बेसहारा लगती है। नहीं बच्ची, इस बच्ची का सहारा तुम हो। मैं? पर मैं तो यहाँ हूँ और वह तो। मीठे बच्ची, राजयोग के माध्यम से तुम्हें उन्हें शक्तियाँ देनी है जिससे वो परिस्थितियों के सामने झुके नहीं, और साथ साथ उन्हें भी सकाश देना है जो धन की मदद करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। यही सेवा तुम्हें करनी है। ओके मम्मा। हेलो, एक मिनट। नहीं नहीं, कल कल। हाँ चलेगा। हाँ चलेगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू। ओह, थैंक यू। आप कुछ खाओगे? चलो। कचौरी खाएगी? भैया कचौरी देना। एक लो। लो, खा लो। क्या नाम है तेरा? चंपा। चंपा? कहाँ पे रहते हो? मेरे साथ चलेगी मेरे घर? तो चलो।
आज से तुम यही रहोगी। मम्मा, क्या सभी अनाथ बच्चों को यह अवसर मिलेगा? हर बच्चे का अपना अपना हिसाब है, किसी के भाग्य में क्या तो किसी के भाग्य में क्या, लेकिन तुम्हारी शक्तियों से उनका कल्याण होगा। तो इसमें यह नहीं सोचो कि रिजल्ट क्या होगी, आप अपना कर्तव्य करते चलो। जी मम्मा, अब क्या करना है मम्मा? बच्चे, अब कई अस्पताल है जहाँ कई बच्चे तड़प रहे हैं, वे भी पुकार रहे हैं। अब उनके पास जाओ, उन्हें शक्तियाँ दो जिससे वो कर्म भोग को जल्दी जल्दी चुकता कर सके। जाओ। जो आ गया मम्मा। हाय प्रभु, बहुत दर्द कर रहा है। कैसे हो राधा? मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई एम फीलिंग वेरी बेटर टुडे। क्या किया कल आपने? अरे मैंने कुछ नहीं किया। कल जब मैं आई थी राउंड में तो तुम्हारा बीपी भी हाई था, शुगर भी आउट ऑफ कंट्रोल था, और आज अचानक क्या हो गया? तुम्हारा बीपी भी नॉर्मल है, शुगर भी नॉर्मल है। मैडम, रात को बहुत तकलीफ हो रही थी, फिर मैंने प्रभु को प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे ये दर्द सहन नहीं हो पा रहा है, आप कुछ कीजिए। फिर मुझे अनुभव हुआ, मुझे शक्ति मिल रही है और मैं बहुत सुकून महसूस कर रही हूँ। मैडम, पता नहीं क्या हो रहा है। राधा, यह तो सब भगवान की लीला है। हम सब कठपुतलियाँ हैं, वो नचाता है, हम सब नाचते हैं। चलो, जो भी हुआ। अच्छा, ईश्वर का धन्यवाद करो। जी मैडम। प्रभु मदद भी करता है और दिखता भी नहीं। मम्मा, क्या इसका कल्याण नहीं होगा? क्या यह बाबा की नहीं बनेगी? बच्ची, हर एक के भाग्य का समय अपना अपना है। भगवान उसका वाली है, इसकी महसूसता आज होनी थी, सो हुई। जब उसका भाग्य खुलेगा तब बाबा के पास आने से उसे कोई नहीं रोक सकेगा। बच्ची, वंडरफुल ड्रामा है। अब और एक कार्य तुम्हें करना है। कौन सा? भक्तों की मनोकामना पूर्ण करनी है। देखो उस भक्त को, एक पल के लिए दर्शन की अभिलाषा के लिए तड़प रही है, दर्शन की प्यासी है। जाओ, उसे भी अनुभव करा के आओ। जो आ गया मम्मा। निहारने को दिल ये चाहता है, प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता है, मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है, तुमको निहारने को दिल ये चाहता है, मन में उतारने को दिल ये चाहता है। साधना, साधना,
कान्हा। बोलो, क्या चाहती हो? कान्हा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे मिल गए तो मेरी तो सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। साधना, अब मुक्ति का समय आ गया है। पापों से मुक्त होने के लिए अब एक ही रास्ता है। वह क्या है कान्हा? तुम्हें शिव बाबा से योग लगाना होगा, वही मुक्तिदाता है। मैं तो उनका बच्चा हूँ, मैं भी उनसे शक्तियाँ लेकर तुम्हें देता हूँ। कान्हा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो आपके दर्शन की प्यासी थी। आपके दर्शन हो गए, मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई कान्हा। नहीं साधना, मेरे दर्शन करने से या मेरी पूजा अर्चना करने से तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति के लिए तुम्हें शिव पिता से योग लगाना होगा। जैसी आपकी आज्ञा कान्हा। मैं तुम्हें तीसरा नेत्र प्रदान करता हूँ ताकि तुम भी शिव पिता को याद कर सको। कल्याण नमस्तु। बच्चों को मुक्ति जीवन मुक्ति दाता का पाठ बजाना है। यह सेवा अंतिम सेवा है। जी मम्मा, जो आपकी आज्ञा। हम सब ने देखा ना कि मम्मा प्रैक्टिकल में भी कितने आसानी से बच्चों को मनसा सेवा के पाठ पढ़ाती थी। जीवन मुक्ति के पाठ, जीवन मुक्ति के जितने कठिन पाठ को भी कितने आसानी से पढ़ाया करती थी और आप समान बनाती थी। मम्मा की एक और विशेषता रही है, मम्मा अथक होकर सेवा करती थी। उनका दिन सुबह 2 बजे से शुरू होता था, लेकिन फिर भी कभी भी किसी ने भी मम्मा को थका हुआ नहीं देखा। हमेशा अलर्ट और एक्यूरेट रहती थी और उसका एक ही सीक्रेट था, परमात्मा से प्यार और यज्ञ से प्यार। आज के कार्यक्रम में मंच की शोभा बढ़ाने वाले हमारे सम्मानीय विभूतियों को ससम्मान आमंत्रित करना चाहूँगी। आध्यात्मिक गगन के देदीप्यमान नक्षत्र के चमकते सितारे जैसे हमारे आदरणीय चंद्रिका दीदी जी, व्यापार जगत के नामी हस्ती राधिका बहन, साहित्य जगत के विभूषित रत्न भार्गवी बहन, हम सभी भी करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे, जिनका अनुभव हमें हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे, प्रेरित करेंगे। तालियों की करतल ध्वनि से हम आपका स्वागत करते हैं। इसके साथ साथ हम आकाश की बुलंदियों तक पहुंच सके, उस ध्येय को प्राप्त कर सके, इसलिए हम आपके अनुभव युक्त ज्ञान रत्न से अपनी झोली भरेंगे। एक बार पुनः करतल ध्वनि से हमारे मंचस्थ अतिथि का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। आज के पूरे कार्यक्रम के दरमियान हमने मम्मा के बारे में बहुत कुछ सुना, जाना, देखा, महसूस किया, लेकिन हमने मम्मा को तो नहीं देखा। हमने मम्मा को तो नहीं देखा, लेकिन हमारी अपनी प्यारी दीदी को देखा है। तो हमें उनके चेहरे की वो आभास है। दीदी को हम जब भी सुनते हैं तो एक ललकार भरी वाणी होती है, तो उसमें हमें मम्मा की एक झलक दिखाई देती है। तो हम अपने आप को लकी समझते हैं
कि हमने मम्मा को दीदी के रूप में देखा है, तो ऐसी दीदी जो माँ सरस्वती की तरह ज्ञान की ललकार करने वाली और हम सबको प्यार की पालना देने वाली ऐसे दीदी से अभी हम सुनेंगे। मैं मेरे साथी बहनों को रिक्वेस्ट करूंगी कि मंचस्थ मेहमानों का तिलक से स्वागत करें। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल हमारे आदरणीय दीदी शाल से हमारे अतिथिगण का सम्मान करें। दीदी ने ईश्वरीय प्रणाली के अनुसार बाबा के घर से सौगात और टोली प्रदान कर रहे हैं। तालियों की आवाज़ कम नहीं होनी चाहिए। आदरणीय दीदी भार्गवी बहन का शाल से सम्मान कर रहे हैं और उनको भी ईश्वरीय सौगात से भरपूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम अपने ज्ञान रत्नों की झोली भरें से दीदी के अनुभव युक्त बोल से हम मम्मा की पालना को महसूस करने का प्रयास करेंगे। मैं हमारे रश्मि बहन को रिक्वेस्ट करूंगी कि आकर हमारे मंचस्थ मेहमानों का स्वागत और परिचय देंगे। ओम शांति। आज मम्मा के स्मृति दिवस पर हमारी कुमारियों ने अपना स्टेज प्रोग्राम बनाया। कितने दिनों से तैयारी कर रही थी। हर एक कुमारी में अपनी अपनी विशेषता है। छोटी छोटी कुमारियाँ ने भी अपनी विशेषता को प्रदर्शित किया और बड़ी कुमारियों ने भी किया। हर एक को कोई ना कोई जगह तो स्टेज मिलता है, लेकिन भगवान के घर जब आते हैं तो वहाँ भी उनका कुछ परफॉर्मेंस होना चाहिए और उनकी शक्तियों को भगवान के कार्य में लगाए। तो ये आपने आज पूरा प्रोग्राम देखा कि सारा स्टेज संचालन हो, पूरे हॉल की व्यवस्था हो, जहाँ भी कुछ भी आप देख रहे तो सारी कुमारियों ने ही की है। दुनिया में कहीं ना कहीं एक नारी शक्ति ऐसी होती है, वो एक लग जाए तो सारा संसार बदल जाए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को एक मम्मा मिली तो आज कितने सालों से यज्ञ चल रहा है और पूरे विश्व में ऐसी संस्था है जो बहनों से चलती हैं और पूरे विश्व में भी ऐसी कई महिलाएं हैं तो जिन्होंने अपने क्षेत्र में अपनी जो शक्तियां लगाई और अपने क्षेत्र से भाइयों के साथ साथ रहकर अपनी विशेषताओं को, अपनी कार्य शक्तियों को लगाकर आज हमारे सामने भी ऐसी 3 विभूति बैठी है। हमारी दीदी तो मम्मा के साथ साथ है ही है, जो पूरे महादेव नगर सब जोन के साथ साथ पूरे यज्ञ की मैनेजमेंट को चलाती है और हमारे जैसी कहीं ब्रह्मा कुमारी बहनों को ट्रेन कर कर पूरे विश्व में उन्होंने लगा दिया है।
तो आज भी जो भी कुमारियाँ जो हैं और छोटी छोटी कुमारियों ने भी जो अपना परफॉर्मेंस दिया, तो वो भी दीदी के गाइडेंस के हेठल नीचे ही किया है। साथ साथ हमें प्रोग्राम कर रहे थे तो हम गेस्ट ढूंढ रहे थे कि किसको बुलाएं। ये मम्मा के श्रद्धांजलि प्रोग्राम को से स्नेहांजलि प्रोग्राम को हम मम्मा के लिए श्रद्धांजलि प्रोग्राम कहते ही नहीं, क्योंकि मम्मा हमारे बीच है, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो कोई न कोई स्वरूप से हमारे बीच में है। तो 2 दिन से हमारी राधिका बहन को और भार्गवी बहन को हम याद करते थे, तो भार्गवी बहन ने भी कल बोला तो हाँ कर दी, और हमारी राधिका बहन ने भी हाँ कर दी। दोनों विभूति ऐसी हैं जो अपने घर को भी चलाती है, पूरे समाज को भी चलाती है, अपने व्यवसाय को भी चलाती है, व्यापार को भी चलाती है। और उनकी ऐसी विशेषता है, आप उनका बायोडेटा पढ़ो तो पढ़ते ही रहो। तो जानवी बहन को दिया था बायोडेटा, तो वो भी आज स्टेज संचालन कर रही थी, कैसे उसे क्लब करना। तो मैंने बोला चलो थोड़ा मैं बोल दूंगी, क्योंकि राधिका बहन के साथ तो मेरा कई सालों का रिलेशन है, साथ साथ मिलना जुलना। एक मैनेजमेंट गुरु है, पूरे भारत की कई ऐसी कंपनियां हैं, उन्होंने ICWA किया है, साथ साथ लॉ एक्सपर्ट भी हैं। हमारी ज्योति संघ संस्था जैसी कई संस्थाओं के साथ वो जुड़ी हैं और मैनेजमेंट करती है, इसलिए मैं उनको गुरु कहती। वो मैनेजमेंट गुरु है। हमारी ज्योति संघ में भी आते हैं एक दिन, लेकिन वो सारा सबको खुश करके चले जाते हैं। जो भी मिले उसे, आज राधिका बहन आए थे, आज मैडम आए थे, लेकिन मेरा सौभाग्य इतना नहीं होता उनको मिलने का, क्योंकि मैं 2 बजे जाती और वो 11 बजे आ जाते हैं। लेकिन उनकी विशेषता बहुत है, जितने बाहर दिखते इतने अंदर भी सुंदर है, सबको खुश करते हैं। और वो विशेषता उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर इन लॉ से सीखी है। वो उनका नाम है पद्माबेन जयकृष्ण, जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तुरंत ही उन्होंने वो कार्यभार संभाल लिया है और हमारी ज्योति संघ संस्था को सुचारू रूप से, बहुत सारे उनके साथ भी बहुत कमेटी मेंबर भी हैं और ट्रस्टी भी हैं, वो भी है। लेकिन एक यंग लेडी मिल जाए, और ज्योति संघ संस्था ऐसी संस्था है कि उनका जो उद्भव हुआ है वो राहत विभाग से हुआ है, और वो राहत विभाग ऐसा सेंसिटिव विभाग है कि वहाँ जो भी आते हैं वो घरेलू प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं, लेकिन हर बार उन्हों की चाह होती है, जो भी आए बड़े, कि राहत विभाग कैसा चलता है, तो जो भी आए तो वहाँ आकर एक दृष्टि डाल कर जाए, बधु बराबर तो छे न, सही है। तो वो बहुत सुचारू रूप से, बहुत उनकी विशेषता है, तो उनकी विशेषताओं को आज हम सुनेंगे। और उन्होंने तुरंत ही हाँ कर दी, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। इतला बड़ा वडीलो छे अहियां कि मैं क्या बोलूँगी और किस मुंह से बोलूँगी वाली बात है। बट डेफिनेटली जब मैं आई इन बच्चों को देख के, जब मैं इस एज की थी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया, मुझे पढ़ने में इनकरेज किया, सब कुछ किया। मैं जन्म से पंजाबी हूँ और मेरी शादी गुजरातियों में हुई है, इसलिए एक तो आते संग मुझे हिंदी सुनने में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। कभी रियलाइज़ नहीं होता कि हम क्या चीज़ मिस करेंगे। 30 साल से तो मैं अब गुजराती हूँ, હવે પટલાણી છું, એટલે પંજાબ ને પટેલ ભેગા થાય એટલે વિચારો મારા વરની ચિંતા કરો તમે બધા જ. પણ હેવિંગ સેડ દેટ, આ બધું સાંભળીને સાચે જેમાં કહેતા હતા અમારા દાદી સાસુ पद्माबेन જે હતા, હું 19 વર્ષની હતી જ્યારે मेरे रिश्ता तय हुआ और मैं इस घर में आई, तो बहुत कुछ मैंने इस घर से सीखा है। एंड मैंने उनको लिख के भी ये भेजा था, मेरा एक ही मोटो है लाइफ में, और वो दादी माँ ने सिखाया था कि जो कर सको, और वो स्पेशली बच्चों आप लोग के लिए है, अगर किसी की हेल्प कर सको तो हेल्प करो, टाइम दे सके तो टाइम दे सको, और कुछ नहीं कर सको तो स्माइल कर दो। वर्क्स, रियली वर्क्स। दैट इज़ ऑल दैट आई डू एट ज्योति संघ। सो रियली और एक ही और रिक्वेस्ट है, काफ़ी भाई लोग भी हैं यहाँ पे और औरतें भी बहुत हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ व्हाट आई डू एज वर्क।
और मैं ये बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ कि हर वुमन को फाइनेंशियली मैनेज करना आना चाहिए। सो आई एम श्योर आप लोग भी सिखाते हो, सारे गुण सिखाते हो, पर जितने लोग यहाँ हैं उनसे रिक्वेस्ट है खुद भी करिए, अपनी बच्चियों को भी इतना कॉन्फिडेंट बना दीजिए कि वो कहीं पे भी जाएं, कुछ भी करें, वो मैनेज कर सकें। एंड दैट्स दी ओनली रिक्वेस्ट आई कैन मेक। मेरे से ज़्यादा तो यहाँ बहुत वडील बैठे हैं और आई थिंक आई विल लीव, बातचीत में उनको करने दूँ, वही बेटर है। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब आध्यात्मिक जगत के साथ जुड़ते हैं और पूरी दुनिया में रहते तो पूरा ड्रास्टिक चेंज होता है, तो उनको प्रभाव हो गया है हमारी आध्यात्मिकता का, इसलिए दीदी का सुनना ज़्यादा चाहते हैं। हमारे बीच और भी एक विभूति है, भार्गवी बहन पंड्या। आप एक सफल कवयित्री हैं, आप एक फ्री राइटर भी हैं, बहुत सारे पुस्तक भी लिखे हैं और फ्रीलांस राइटर हैं आप। बहुत न्यूज़पेपर का हो या तो कोई भी मैगज़ीन का हो, उसमें भी आपने अपना परफॉर्मेंस दिया है। आप कवयित्री हैं तो उसको तो सुनो तो आप उठो ही नहीं, ऐसी आप काव्य रचनाएं बनाई हैं और दुनिया के सामने रखी हैं। आपने मुरारी बापू के साथ भी अपना परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि जब मुरारी बापू कथा करते तो बीच बीच में कोई न कोई गीत भी आता है, श्लोक भी आता है, बहुत सारी ऐसी परफॉर्मेंस देनी होती है, तो वो भी आपने दी है। आपको साहित्य जगत का एक संस्था ने, आनंद की सुर संस्था ने आपको अवार्ड भी दिया है। आपने महिला कैदियों के सामने भी अपना प्रेरणादायी काव्य परफॉर्मेंस किया है। आपकी वो काव्य रचनाओं से कईयों ने अपना जीवन भी बदल दिया है। एक जेल में जाओ और एक गुनहगार के सामने जाओ और एक अच्छे से अच्छे सुव्यवस्थित समाज के बीच से जाओ और ऐसी अपनी रचना को रखो और उसका हृदय परिवर्तन न हो जाए, वो हो नहीं सकता। ऐसी आप एक विभूति हमको आज मिली है। दुनिया की हर घर में ऐसी विशेष महिलाएं हैं, नारी हैं, जो ऐसी अपनी विशेष परफॉर्मेंस को लेकर अपने घर को तो संवारती है लेकिन पूरे समाज को संवारती हैं। तो ऐसी भार्गवी बहन पंड्या को भी हम आज सुनेंगे। शायद कोई एक गीत भी जरूर, काव्य भी हमारे सामने ऐसा आध्यात्मिक रखेंगे तो हम भी आज सुनेंगे। ओम शांति। मम्मा जगत अम्बा मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती को प्रणाम करके आदरणीय चंद्रिका बहन, राधिका बहन और उपस्थित सभी भावकगण, इतना अच्छा कार्यक्रम है जो मुझे बताया गया कि सभी कुमारिका बहनों ने आयोजित किया है, तो इतना आनंद हो रहा है कि इतना आयोजन वो एक नारी शक्ति का परफेक्ट जैसे एग्जाम्पल दिख रहा है अभी सामने। कल 24 जून मम्मा का स्मृति दिवस था, जो आज हम यहाँ एक विशेष तरीके से मनाने जा रहे हैं और अभी मनाया जा रहा है। पहले एक योगांजलि हुई, बाद में नृत्यांजलि हुई। इतनी छोटी छोटी बच्चियों ने इतनी अच्छी तरह से नृत्य किया और अभी शब्दांजलि। जितना मैंने मम्मा के बारे में कुछ जानने का प्रयत्न किया तो वो थोड़ा बहुत मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मम्मा का लौकिक जन्म 1920 में एक मध्यम वर्गीय परिवार में अमृतसर पंजाब में हुआ। आप सबको तो शायद सभी को मालूम है, लेकिन मैं ये बच्चों के लिए बोल रही हूँ जो इधर बैठे हैं, वो उनका सौभाग्य है। तो उनको बताने के लिए ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। मालूम है ऐसा नहीं। अच्छा आप सबके लिए ही बोल रहे हैं। ओके, थैंक यू। सो अमृतसर पंजाब में उनका जन्म हुआ था
माता का नाम रोचा और पिता का नाम पोकरदास था। बचपन का नाम राधे था। एक दिन राधे अपनी माँ के साथ दादा लेखराज के घर ओम मंडली के सत्संग में गई। दादा को जैसे वहाँ ऐसा माहौल था कि ऐसा लगा कि दादा को जैसे बेटी मिल गई और राधे को जैसे पिता मिल गए और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा मिल गई। मम्मा सर्वगुणों की खान और मानवीय मूल्यों की विशेषताओं से संपन्न थी। जो जीवन वो जी रही थी उससे ही लोगों को प्रेरणा मिलती थी। उनके सामने चाहे कोई भी विरोधी विकारी आ जाए, लेकिन मम्मा की पवित्रता, सौम्यता और ममतामयी दृष्टि पाते ही वह शांत होके उनके कदमों में गिर जाता था। और ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि वेरी अनफॉर्चुनेट कि ऐसी विभूतियों को हम देख नहीं पाए, मैं नहीं देख पाई। तो उनकी दृष्टि पड़ते भी सामने वाला आदमी या कोई नारी क्यों आई है या उनके दुख उनको मालूम हो जाता था। उनकी सिर्फ दृष्टि ही काफ़ी थी, वो बहुत कम बोलती थी, ऐसा मेरी समझ में है। और उनके 2 सिद्धांत थे कि एक भरोसा, एक विश्वास, और न किसी से दुख लो न दो। मम्मा की दिव्यता, सत्यता की शक्ति ने लाखों कन्याओं के अलौकिक जीवन को अलौकिकता में परिवर्तित कर दिया और उन कन्याओं ने अपना सीमित परिवार त्याग कर विश्व को अपना परिवार समझना, ये बहुत बड़ी बात है जो यहाँ सिखाई जाती है। और वो सब कन्याओं ने विश्व को अपना परिवार स्वीकार करके सेवा में त्याग और तपस्या द्वारा जुट गई। मुझे ऐसा भी पढ़ने में आया था कि हैदराबाद में मुझे याद है तब तक कि एक हमारा ब्रह्मा कुमारी का सेंटर का शायद ओपनिंग था और वहाँ मम्मा मौजूद थी। बहुत विरोधी सब लोग वहाँ आए, वो लोग सब सेंटर बंद करवाना चाहते थे। तो मम्मा तो एक रूम में, वहाँ सेंटर के एक रूम में रूम बंद करके वो ध्यान में जुट गई थी। तो वो लोग अंदर घुस आए, सभी विरोधी लोग, और वहाँ जो रूम में वो खड़ी थी, वहाँ बैठी थी, वहाँ तक आ गए और उस डोर ओपन कर दिया। तो उनको जो दृश्य दिखा कि एक दिव्य आत्मा जैसे ध्यान कर रही है, तो अपना सभी विरोध भूल के वो लोग भी वहाँ बैठ गए और वो लोग भी ध्यान करने लगे। इतनी जो सेंटर बंद करवाना चाहते थे, इतना बड़ा परिवर्तन सिर्फ देखने से ही हो गया। तो ये बहुत इंस्पिरेशनल है ये पूरी बात। और बहुत कम बोलने का उनका स्वभाव था, लेकिन हमें बहुत हम सबको सबसे अधिक ज्ञान उन्हीं से मिला। जैसे सभी भक्त लोग शक्ति के 9 स्वरूपों को भजते हैं, मम्मा यथार्थ रूप से उन 9 शक्तियों से परिपूर्ण थी, जिनका उपयोग उन्होंने अन्य आत्माओं के उद्धार हेतु किया। पहली सरस्वती, शिव बाबा की मुरली सुनकर आत्मा मंथन करके अन्य को भी अनुभव करा के धारण स्वरूप बनाया। दूसरी जगदम्बा, सबको रूहानी प्रेम व अविनाशी आनंद प्रदान करने वाली वो जगदम्बा स्वरूप थी। तीसरी दुर्गा, शक्ति की देवी, अन्य के दुर्गुणों व कमजोरियाँ खत्म करने वाली देवी। चौथी काली, निर्भय होके और हिम्मत से सभी
नकारात्मक व आसुरी संस्कारों को विनाश करने वाली थी। 5वीं गायत्री मम्मा शुभ लक्षणों की देवी थी। शिव बाबा द्वारा दिए गए महावाक्यों को सदा ही महत्व दिया और एवं महामंत्रों की तरह वो महावाक्यों को जीवन में प्रयोग किया। 6ठी वैष्णवी पवित्रता की देवी, वह पवित्रता की दृष्टि फैलाती है और अपनी दृष्टि, वृत्ति, संकल्प और कर्म द्वारा अन्य को भी पवित्र बनाती है। 7वीं उमा उमंग उत्साह की देवी, सभी में उमंग और उत्साह जागृत करके उम्मीद की किरणें जगाती है, जो आज मुझे लगता है कि यहाँ वो महसूस कर रहे हैं हम सब, कि जैसे उमंग और उत्साह से पूरा कार्यक्रम हो रहा है और मम्मा का तो स्वयं हम दर्शन भी कर सकते हैं। 8वीं संतोषी संतुष्टता की देवी, सभी में संतोष की भावना जगाना। और 9वीं लक्ष्मी धन की देवी, ज्ञान, धन और गुण प्रदान करने वाली। 28 वर्ष के निरंतर ज्ञान मंथन के बाद 24 जून 1965 में मम्मा संपूर्ण बन गई। विश्व परिवर्तन के कार्य में उनका प्रदान हम नहीं भूल सकते। ये एक नारी शक्ति का उत्तम उदाहरण है कि जो हम अभी आज के जगत में व्यवहार में भी देख सकते हैं कि नारी शक्ति का उत्तम प्रदान है। किसी भी सफल प्रयोग किए जा रहे हैं, किसी भी सफल प्रकल्प के लिए ये नारी शक्ति का, जैसे अभी रिसेंट का उदाहरण, 2 उदाहरण इन बच्चों के लिए मैं देना चाहती हूँ। आप सबको तो डेफिनेटली मालूम होगा। अभी राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए जो नामांकित हुई है द्रौपदी मुर्मू, वो भारत के किसी झारखंड, उड़ीसा के कोई कोने से आ रही है और वो इस गांव में पली बड़ी हुई है कि जहाँ कोई फैसिलिटी नहीं थी, शौचालय भी घर के बाहर था और उन्होंने वहाँ रह के इतनी सारी पढ़ाई की और वो लेवल तक पहुँची कि अभी भारत के सर्वोच्च पद के लिए वो नॉमिनेट हुई है। जब वो पढ़ती थी तो उनकी सभी जो साथी जो जिसके साथ खेलती थी, छोटी थी तब, उन सबको ऐसा हुआ कि ये अब बहुत बड़ी हो गई, ये हमारे साथ नहीं उठती बैठती है, क्योंकि वो अपने काम में ही उतनी बिजी रहती थी। लेकिन वो ख्याल उनके मन में से मिटाने के लिए वो एक दिन वो सबके घर 1 बाय 1 गई और बोली कि चलो आज मैं आपके साथ खाना खाऊंगी। तो वो लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी होके भी अभी हमारे घर ये आ रही है। तो इतना बिल्कुल अहंकार नहीं है और ये बहुत आनंद की बात है कि ये पद पर एक नारी बैठने जाने वाली है। और दूसरा उदाहरण है कि इस साल का बुकर प्राइज़ गीतांजलि श्री नामक एक नारी को मिलने वाला है, मिल गया। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि कोई भी गाने का क्षेत्र हो, डॉक्टर हो, कोई भी क्षेत्र में सभी नारी अपनी उत्तम जगह पे उत्तम कार्य कर रही है और वही अपनी अखूट शक्तियों को केंद्रित करके अगर वो काम करे तो शायद वो यही सिखाया जाता है राजयोग में कि कैसे अपनी शक्तियों को आप उसको यूज़ करो और उसके साथ कैसे आप दूसरों में परिवर्तन ला सकती हो। अगेन मम्मा को कोटि कोटि वंदन करके मैं आदरणीय चंद्रिका बहन को भी प्रणाम करती हूँ कि मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ आके कुछ आपके समक्ष बोल सकूँ। मोनिका का भी आभार, जिसके थकी मैं यहाँ सेंटर में पहली बार आई थी।
और चंद्रिका बहन का अगेन आभार। ओम शांति। और बहन की ऐसी एक इच्छा थी कि मैं एक कविता भी बोलूं। एक ऐसी ही कुछ आध्यात्मिक रंग की कविता है, लेकिन मैं गुजराती में लिखती हूँ, तो गुजराती में आ गज़ल કે શું છે અંધારાની આગળ દેખ ફકીરા, શું છે અંધારાની આગળ દેખ ફકીરા, ઝાંખા અજવાળાની પાછળ દેખ ફકીરા, સુખમાં સાથે તું છે રહેતો દુઃખમાં જોડે, સુખમાં સાથે તું છે રહેતો દુઃખમાં જોડે, કોને લખવા મારે કાગળ દેખ ફકીરા, दर्शन तारा दुर्लभ थाकी आँखों तरसी, दर्शन तारा दुर्लभ थाकी आँखों तरसी, जोने आड़े आवे वादळ देख फकीरा, जुदा नामे भजतो। भगवानना नाम अलग अलग होय छे, तो जुदा नामे भजतो आतम करतो कीर्तन, आखर राघव शंकर श्यामळ देख फकीरा, पोती का छे सघळा दुश्मन एवं मानी, पोती का छे सघळा दुश्मन एवं मानी, आंजी आंखे तारू काजळ देख फकीरा, શું છે અંધારાની આગળ દેખ ફકીરા, ઝાંખા અજવાળાની પાછળ દેખ ફકીરા. થેન્ક યુ. અને આ શોર્ટ ફિલ્મ માટે જેમણે પણ બનાવી હોય એમને ખૂબ અભિનંદન. બહુ જ સરસ શોર્ટ ફિલ્મ બનાવી છે. એકચ્યુઅલી ઘણી ફિલ્મ એવી હોય છે કે તમે જુઓ પણ એ સંદેશો નથી મળતો કે જે આપવા માંગતા હોય. સો એમાં એક્ટિંગ કરનાર બધા, લખનાર અને ડાયરેક્ટ કરનાર બધા જ ને ખૂબ અભિનંદન. થેન્ક યુ. ઓમ શાંતિ. મહેમાનોએ પોતાની વિશેષતાઓ પોતાના શબ્દોમાં પ્રદર્શિત કરી. હવે આપણી વચ્ચે આપણા જગદંબા મમ્માની વિશેષતા સાથે સાથે આ કુમારીઓની પણ કંઈક એવી શક્તિ છે જે એમને જોઈ છે. કુમારીઓને આ મમ્મા વગર નથી ચાલતું ને મમ્માને આ કુમારીઓ વગર નથી ચાલતું. તો બેન પણ આપણને એવી સરસ પ્રેરણાદાયી વાત કરશે. ઓમ શાંતિ. ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति. आज हम विशेष हम सबकी प्यारी मम्मा की स्मृति में एकत्रित हुए हैं. हम सभी 1 मिनट जहाँ है वहाँ खड़े हो कर के हमारी चैतन्य मम्मा को प्रणाम करेंगे. हम देख रहे हैं कब से एकाग्रचित्त हो कर के बैठे हैं और मम्मा का प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया है अपनी छोटी 12 साल की उम्र में. आओ सुनाए आज नारी शक्ति की कहानी, इतिहास रच के छोड़ी अपने नाम की निशानी. तन से है नाजुक जरा पर मन में है शक्ति भारी. ठान ले तो क्या नहीं कर सकती आज की नारी. ठान ले तो क्या नहीं कर सकती आज की नारी. पानी पसा सा सा पानी परे रे 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 मारे मारे सा नि सा रे सा. पानी पसा सा सा पानी परे रे 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 मारे मारे सा नि सा रे सा.
ओम शांति। परम स्नेही राधिका बहन, सम्माननीय भार्गवी बहन, सभा में उपस्थित छोटे छोटे बच्चे और आप सभी हमारे परिवार की भाई बहनें हैं। मम्मा के जीवन के बारे में हमने सुना, मम्मा की विशेषताओं के बारे में भी हमने सुना। एक दृष्टि अपनी अंतरात्मा में डाली है कि जिस माँ के हम बच्चे हैं, उस माँ की जो महानता है वो हर एक बच्चे में है। माँ और बाप ये दो परिवार के लिए रचयिता माना जाता है। मातेश्वरी सरस्वती जैसे सुनाया एक सामान्य घर में जन्म लिया था, लेकिन ब्रह्मा पिता को देखते ही उन्हें ये महसूस हुआ कि यही मेरे पिता हैं। लेकिन ब्रह्मा पिता कौन है? सृष्टि के आदि पिता ब्रह्मा बाबा, वो भी एक सामान्य परिवार में से थे, लेकिन स्वयं निराकार शिव पिता ने दादा लेखराज में से उन्हें ब्रह्मा बाबा बनाया और राधे को, आपका ही नाम राधे को ओम राधे बनाया। और मम्मा की उन विशेषताओं को देख करके बाबा ने पूरे यज्ञ की जिम्मेवारी माता मम्मा को दिया। यज्ञ में करीब 400 जितने भाई बहनें रहते थे। कराची में अपना यज्ञ शुरू हुआ, पाकिस्तान में कराची में शुरू हुआ। ब्रह्मा बाबा जो दादा लेखराज के नाम से थे, उस ज़माने में दादा के 5-6 बंगलोज, 5-6 गाड़ियाँ और उस ज़माने के लाखों पति थे। उन्हें परमात्मा की दिव्य अनुभूति हुई और फिर तो परमात्मा ने उन्हें अपना माध्यम बना लिया। और परमात्मा का माध्यम बनने की पूर्व भूमिका में ही आपने अपना संपूर्ण जीवन, तन मन धन परिवार को परमात्मा प्रति अर्पण करके ये यज्ञ की स्थापना की। जिस यज्ञ में 400 परिवार के सभ्य थे, उसमें से एक मम्मा थी। पर मम्मा सभी के आगे एक प्रेरणा मूर्ति बनी अपनी दिव्य गुणों की धारणा से। हमारी सच्ची स्नेहांजलि तब मानी जाए कि हम स्वयं को मम्मा समान बनाने का संकल्प करें। जैसे मम्मा ने स्वयं के जीवन को 24 घंटे में निर्णय लिया। जब मम्मा शुरू में तो मालूम है आप लोगों को कि बचपन में विवाह हो जाता था। मम्मा का विवाह हो चुका था और वो पहली बारी ब्रह्मा बाबा से मिली तो बाबा को मालूम था, क्योंकि सिंधी कम्युनिटी की थी। बाबा को ये भी मालूम था, लेखराज जी दादा ब्रह्मा बाबा को, कि उनका विवाह हो चुका है।
तो बाबा ने उनको सवाल किया कि ओम राधे, पैंट वाला चाहिए कि पीताम्बर वाला चाहिए? पैंट वाला चाहिए तो अभी ले लो, वो तो नक्की हो चुका था। पीताम्बर वाला चाहिए तो कुछ समय रुक जाओ, और ये जवाब 24 घंटे में देना है। मम्मा का तो विवाह हो चुका था, वो घर गई, माँ को बोला माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी है। माँ को तो धक्का लग गया, ऐसे कैसे होगा। माँ को समझाकर बाप को समझाया। माँ बाप ने कहा बेटा हम तेरी बातों में नहीं आ सकते हैं, तुम्हारा भावी पति उसकी क्या हाल होगा। भावी पति को जाके मिली और कहा कि मेरे को तो ऐसा मीराबाई जैसा पवित्र जीवन जीने का है, अगर मेरे साथ चल सको तो चलो, नहीं तो आप अपना रास्ता ले लो, मुझे अपना रास्ता दे दो। और उनको फ्री करके सास ससुर को मिली, सबको मिल करके 24 घंटे में ये फैसला तय कर दिया कि अब मैं शादी करने वाली नहीं हूँ और मैं परमात्मा को वरने वाली हूँ। दूसरे दिन बाबा के सामने जाके खड़ी रही और कहा, बाबा मैं आपकी थी, मैं आपकी हूँ, मैं आपकी ही होकर के रहूँगी। ये था क्विक डिसीजन, परमात्मा के आदेश पर तुरंत निर्णय लेकर के अपने जीवन को परमात्मा के हवाले किया। माँ सरस्वती जैसा बनने के लिए इतनी ही आवश्यकता है, क्विक डिसीजन, निर्णय शक्ति। और वो निर्णय शक्ति तब आती है जब बुद्धि की पवित्रता होती है। पवित्रता अपने आप में एक शक्ति है। प्योरिटी इज़ पावर, प्योरिटी इज़ रॉयल्टी, प्योरिटी इज़ पर्सनालिटी, प्योरिटी इज़ प्रॉस्पेरिटी। प्योरिटी की शक्ति मम्मा में इतनी थी जिसके कारण वो अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बना पाई। बाकी वो इतनी सुंदर थी, जब वो रास्ते चलते जाती थी तो लोग देखने के लिए खड़े रह जाते थे। वो इतनी सुंदर वीणा बजाती थी, प्रैक्टिकल में इतना सुंदर संगीत गाती थी, तो सभी कलाओं में प्रवीण थी। लेकिन जब परमात्मा को पहचान लिया तब अपना जीवन परमात्मा की समर्पित कर दिया। इसलिए माँ ज्ञान की देवी सरस्वती बनी। और वो जो शिव बाबा की मुरली ब्रह्मा बाबा के मुख से चलती थी, वो मुरली सुनते सुनते ही उसके जीवन के अंदर वो धारणा स्वरूप बन जाती थी। बाबा उनको साथ में बिठाते थे मम्मा को, तो समझो बाबा की मुरली चल रही है, तो यहाँ समझो बाबा की मुरली चल रही है, तो वो फिर ऐसे सुनेगी, ऐसे 1.5 घंटा तक बाबा की मुरली चलेगी, न पलक पड़ेगी, न दृष्टि घूमेगी, न सिर घूमेगा। ऐसे ही अगर बाबा की तरफ देखा, वो एकाग्रता जीवन के अंदर जितनी एकाग्रता, दृढ़ता हम अपने जीवन में धारण करेंगे, तो उन्हीं उसी माँ के हम बच्चे हैं। और माँ जैसा बनना वो तो बच्चों का अधिकार है। इसलिए मम्मा हमारी माँ है, हम उनके बच्चे हैं। उनकी ट्रू कॉपी हम बने, उनको फॉलो करें, उससे जीवन बड़ा सहज बन जाएगा। आज के दिन सभी को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, हमारी कुमारिका बहनों को, जिन्होंने इतना अच्छा
अपनी रचनात्मकता को प्रकट किया है और हमारी मम्मा को प्रत्यक्ष स्वयं में दिखाने वाली नाम ध्यानी बहन जी का भी हम बहुत अभिनंदन करते हैं। और आज के हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए पधारे हुए हमारे राधिका बहन जी और भार्गवी बहन जी और आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। और लाइट, साउंड, वीडियोस, कैमरा आदि के द्वारा आज के कार्यक्रम को अमर अविनाशी बनाने वाले उन सबका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद धन्यवाद। ओम शांति। जैसे दीदी ने कहा कि मम्मा के जीवन को कॉपी करें, और जब बात आई हमारे रचनात्मकता की तो उसके प्रेरणा स्रोत भी आप ही रहे हैं, तो हम दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। आज का दिन मम्मा के नाम के साथ साथ आज का दिन हमारे जैसे अनेक कुमारियों का दिन भी रहा है। हम सभी कुमारियों का ये लक्ष्य है कि हम भी मम्मा जैसा आध्यात्मिक मूल्य बनकर, जीवन बनाकर विश्व परिवर्तन का कार्य करते रहे। लेकिन और जब हम मम्मा को स्नेहांजलि अर्पण कर ही रहे हैं तो मम्मा की कोई ना कोई गुण को अपने जीवन में धारण करके पवित्र बनाकर आध्यात्मिकता की टोच पर ले जाएंगे, ऐसी हम प्रतिज्ञा करते हैं। ओम शांति। शक्ति साहस